दी मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया कि आज का दिन थोड़ा सा फ्री रखना, शॉपिंग के लिए चलेंगे। मेरा भी मन था, बहुत दिन हो गए थे कि मैं अकेली कहीं नहीं गई थी। जब से वेकेशंस हुई हैं सारा टाइम बच्चों के साथ ही रह रही थी। हालांकि बहुत अच्छा टाइम निकल रहा है बच्चों के साथ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए चाहिए होता है, जो हमें अपने मम्मा या अपनी सिस्टर या अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलके अकेला अच्छा लगता है। तो मैंने यही सोचा कि चलो आज मेरे को दिन मिला है तो आज मैं अपने बच्चों को नहीं लेके जाऊंगी और अपनी फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी। तो मैं गई उसके साथ मार्केट से आते हुए मैं बहुत सारी लीची लेकर आई। मुझे लीची दिख गई थी, लीची बहुत अच्छी थी लाने में। तो मैंने कहा इसको लीची को लेकर जाती हूँ, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे कि मम्मा लीची लेकर आई है। दोनों बच्चों को लीची बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है लीची। सीज़न का कोई भी फ्रूट आता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं खाऊं, सारा फ्रूट लेकर आऊँ और बच्चे भी खाएं और मैं भी बहुत अच्छे से खाऊं सारा फ्रूट। और घर आके मैं देखा तो दोनों बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। मैं इनको ब्रेकफास्ट करा के गई थी, लेकिन इन्हें भूख लग रही थी क्योंकि मैं लंच टाइम तक आई थी। तो मैंने आते ही इनको खाना दिया। खाने में बना के गई थी मैं छोले चावल। सुबह ही मैं अपना खाना बना गई थी। मुझे पता था कि जब मैं आऊँगी तो आते ही मुझे ये लोग बोलेंगे कि मम्मा हमें भूख लगी है, और इतना सब्र नहीं करेंगे कि आके मैं खाना बनाऊँ। तो मैं आके ही पहले ही अपना खाना रेडी करके गई थी। आते ही मैंने इनको खाना सर्व किया। दोनों बच्चे बहुत खुश थे कि मम्मा हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई है। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। और कुछ कपड़े भी लिए हैं मैंने अपने लिए, 2 साड़ी और 2 सूट, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी सब। तो मैंने अपने बच्चों का लंच लगाया और बच्चों ने लंच किया अच्छे से। मैंने भी अपना लंच किया। तो मेरी कोशिश ये थी कि बच्चे लंच कर लें, मैं भी लंच कर लूँ तो मैं जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी तो मेरे को थोड़ी सी नैप चाहिए थी। लेकिन वही बात है कि अब हम सोचे कुछ भी सोचे, लेकिन प्लान तो अपना कर लेते हैं। लेकिन अब घर परिवार में कई बार ऐसा होता है कि अनसर्टन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। बिल्कुल मेरे साथ भी वैसे ही होता है कि मैं प्लान तो बहुत कुछ कर लेती हूँ, लेकिन कई बार काम ऐसा हो जाता है या कोई कॉल ऐसा आ जाता है या मुझे कोई अपनी एडिटिंग में कोई किसी भी ऐसे काम में ज़्यादा टाइम लग जाता है जिससे मेरा वो जो सोने का टाइम है वो निकल जाता है। और अगर मेरा सोने का टाइम निकल गया तो मेरा ऐसा नहीं है कि जब भी मौका मिल जाए जब सो जाओ, नहीं। अगर मेरा सोने का टाइम निकल गया है, मतलब दोपहर मेरी निकल गई है, मुझे इवनिंग हो गई है, तो मैं नहीं सोऊंगी, अपना कोई ना कोई काम करके अपना टाइम बिता लूँगी। हाँ, लेकिन रात को जल्दी सो जाऊँगी, क्योंकि रात को जल्दी सोना मुझे अच्छा लगता है। कि अगर कई बार रात को नहीं सो पाती जल्दी तो मैं फ़ोन देखने लग जाती हूँ तो बहुत लेट हो जाता है, उससे मेरा सुबह का रूटीन भी ख़राब हो जाता है। और सुबह उठना मुझे बहुत पसंद है, जल्दी 5 बजे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सुबह का व्यू अगर इंजॉय कर पाऊँ ना तो बहुत अच्छा है। बालकनी में खड़ी हो जाऊँ, अपना चाय का कप इंजॉय करूँ और अपने प्लांट्स को देखती रहूँ, प्लांट्स में पानी दे दूँ या छोटे मोटे कुछ और काम कर लूँ जब तक बच्चे नहीं उठते। जब तक बच्चे नहीं उठते तब तक मैं अपना पूरा रूटीन है, जो रूटीन का पूरा भी काम होता है, जो मैंने अपनी डायरी में लिखा होता है, वो मैं सब ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि मेरा जो समय है बच्चों के साथ अच्छे से बिता सकूँ, उनको टाइम दे सकूँ, उनको कुछ सिखा सकूँ। उनके साथ उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो कोशिश यही है कि कोई ना कोई ज़्यादा चीज़ें सीखे। जब रेगुलर स्कूल होते हैं बच्चों के तो हम बच्चों से इतना बात भी नहीं कर सकते। बच्चे बहुत सुबह जल्दी चले जाते हैं और फिर आते भी हैं, दोपहर में आते हैं, तो बहुत सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है बच्चों का। और आके फिर उनका होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर यही कोशिश होती है कि अब छुट्टियाँ मिली हैं तो बच्चों के साथ समय बिताऊँ, ताकि जब बच्चों के वेकेशंस फिनिश हो जाएं तो ये ना रहे मन में कि मैंने अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दिया और ना उनसे कोई बात की, ना उनसे कोई स्किल सिखाई। तो बहुत सारा टाइम मेरा ये भी सोचने में निकल जाता है कि मुझे कल के लिए क्या प्लान करना है और क्या नहीं करना। तो मेरे को मतलब प्री प्लानिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कई बार चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन बाकायदा यही रहता है कि अगर मेरे पास अपना टाइम है और मैं उसको प्री प्लान कर सकती हूँ किसी चीज़ को, तो मैं अपना प्री प्लान करूँ। तो वो उससे क्या होता है कि काम थोड़ा ईजी हो जाता है। काम के लिए मैं ही अकेली रहती हूँ तो फिर मुझे यही होता है कि करना मुझे ही है, तो अपने हिसाब से ही कर लूँ। अभी बच्चों ने लंच कर लिया था, लेकिन बच्चों ने चावल खाए थे तो बच्चों को भूख लग गई थी। थोड़ी देर बाद ही बच्चों ने बोला कि फिर भूख लगी है। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या खाना है, तो वो बार बार यही बोल रहे थे कि जो भी दिल करे वो बना दो, जो भी दिल करे वो बना लो। पर उन्होंने सोचा हुआ था कि उन्हें पॉपकॉर्न खाने हैं, तो मैंने बनाए बच्चों के लिए पॉपकॉर्न। हल्की फुल्की भूख लगती है तो बच्चे पॉपकॉर्न खा लेते हैं, और मैगी, पॉपकॉर्न, ये सब चीज़ें खा लेते हैं बच्चे। हर बच्चे को पसंद होते हैं फ्रेंच फ्राई, मैगी, पॉपकॉर्न या कुछ भी और। तो मैंने बच्चों के लिए बनाए पॉपकॉर्न। घर में मक्की रखी थी, इंस्टेंट वाला पैकेट मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था। वो भी हम यूज़ करते हैं कभी इमरजेंसी में, पर मोस्टली हम घर में रखी हुई मक्की को यूज़ करते हैं। तो मैंने देसी घी डाला, उसके अंदर पॉपकॉर्न डाले और थोड़ी सी डाली हल्दी और थोड़ा सा डाला बटर। तो ये येलो वाले पॉपकॉर्न बोलते हैं इनको कि येलो वाले पॉपकॉर्न खाने हैं, तो वो वाले पॉपकॉर्न बनाए मैंने भी थोड़े से पॉपकॉर्न ले लिए थे। थोड़ा सा मैंने भी इंजॉय कर लिया इनके साथ। बैठी थोड़ी देर ही बैठी थी, ज़्यादा देर तक नहीं बैठी थी, क्योंकि मैं बाहर
बाहर से आई थी तो मेरे बहुत सारे काम थे, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं अब जल्दी जल्दी अपने काम कर लूँ। और जी नैप का मौका मुझे नहीं मिला, मैं नहीं सो पाई क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं सो गई, बच्चों को भूख लगी या कुछ काम होगा तो बच्चे मुझे नहीं उठाएंगे। अगर मैं सो रही होती हूँ, मेरे बच्चों को कोई काम होता है, मेरे बच्चे मुझे नहीं उठाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि मम्मा भी थोड़ी देर ही लेटेगी, तो वेट करते हैं बेचारे मेरा कि जब मम्मा उठेगी तब कर देगी ये काम। पर मैं उनको वेट नहीं कराती, तो इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे आज सोना नहीं चाहिए, तो मैंने अपना नैप नहीं लिया। और उसके बाद में मैंने पॉपकॉर्न दिए उनको, तो उनको मुझे मालूम था कि अभी मैंने इनको राइस दिए हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको भूख लगने वाली है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे राइस आज इनको खिलाने थे, मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि आज राइस ही बनेंगे। तो काम चलते रहते हैं, साइड बाय साइड मैं अपने और काम भी करती रहती हूँ। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ, अपना कोई काम और निकाल लेती हूँ मैं, कि मुझे कोई छोटा मोटा काम करना होता है वो कर लेती हूँ। तो देखिए हमारे पॉपकॉर्न भी रेडी हो गए हैं। और पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं तो पीछे से मुझे आवाज़ लगाई जा रही है कि मुझे ज़्यादा देना, मुझे ज़्यादा देना। और मैं यही बोल रही थी कि हाँ हाँ, दोनों को ज़्यादा दूंगी, दोनों को ज़्यादा दूंगी, क्योंकि इनको लगता है कि मम्मा कभी इसको ज़्यादा ना दे दे, और मतलब भाई को लगता है कि बहन को ना मिल जाए ज़्यादा, और बहन को लगता है कि नहीं वो छोटा है तो आप उसको ज़्यादा देते हो। हालांकि माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, दोनों को इक्वल देती हूँ, लेकिन ये लोग बोलते रहते हैं कुछ भी, जब इनकी फेवरेट चीज़ बनती है तो पीछे से बोलते रहते हैं। तो पॉपकॉर्न मैंने बना लिए, इनको दे दिए। पॉपकॉर्न का काम मेरा ख़त्म हो गया था, तो अब बारी आ गई थी कुछ और खाने की। तो साथ बाय साथ मेरे और काम चल रहे थे। जो मैं लीची लेकर आई थी वो भी मैंने साथ करके रख दी थी, फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख दी थी, क्योंकि लीची में थोड़ा सा पत्ते और डंडियाँ थी जो कि साफ़ करनी बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि जब बच्चे खाते तो फिर उन्हें बहुत दिक्कत होती। तो मैंने सारी लीची को साफ़ करके काट के एक बाउल में धो के रख दी थी, ताकि वो खाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम जाएगा। जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं उनको छिलके भी रख दूँगी एक दिन के हिसाब से। कई बार क्या होता है कि बच्चों को कोई फ्रूट छिलना पड़ता है ना, तो फिर वो नहीं खाते हैं, वो रखा ही रहता है। तो कोई भी ऐसा फ्रूट होता है तो मैं छिलके रख देती हूँ। तो मेरे को अभी थोड़ा काम कर लिया मैंने, और काम करने के बाद फिर अभी कुछ और बन रहा है खाने का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बस ये खाना ही बनता रहेगा, कि चपाती नहीं बनी है, चावल बन गए हैं, तो कुछ कुछ और बनता रहेगा। तो हल्की फुल्की भूख मुझे भी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चे जो खा रहे हैं आज वही खाया जाए। हालांकि मैं नहीं खाती हूँ, बट फिर भी मैंने खा लिया कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो ऐसी कोई चीज़ खा भी लेनी चाहिए जो बच्चों को भी अच्छा लगे कि हाँ मम्मा भी हमारे साथ थोड़ी देर बैठ गई है। खाने का मतलब ये था कि चलो उनके साथ खा रही हूँ थोड़ा सा नूडल्स वगैरह, तो उन्हीं के साथ बात भी हो जाएगी और थोड़ा बैठ भी जाऊँगी। अगर नहीं खा रही होती तो फिर अपनी किसी और काम में ही लग जाती। छोटी छोटी सी बातें हैं जो मन को बहुत खुश कर देती हैं, अपने भी और बच्चों के भी। बच्चों को भी अच्छा लगता है कि अगर हम उनके साथ बैठ के थोड़ी सी देर कार्टून देख लें, या कोई भी उनका कोई फेवरेट ऐसी मूवी या कोई भी चैनल ले लें जो वो देख रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि चलो मम्मा भी देख रही है हमारे साथ। हंस हंस के बताते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं बैठे हम लोग साथ में, तो बहुत ईजी हो जाता है कि हर काम को बाद में उनसे करवाना, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो ये खाने का काम चलता रहता है मेरा, साथ साथ कुछ भी काम कर रही होती हूँ तो बीच में किचन में चक्कर लगा के देखती रहती हूँ, और बहुत सारे काम और भी चलते रहते हैं। तो मैं अभी खाना ये बना रही थी, तो नूडल्स, तो मैं यही सोच रही थी कि अभी मुझे इसके बाद में और क्या करना है। तो मैं अपनी डॉटर, मेरी प्रोजेक्ट बना रही है खुद इस बार अपने आप सारे, 6th में हो गई है मेरी डॉटर। तो मैं अपनी डॉटर को बोला कि अभी चाहे ठीक बने चाहे गलत बने तो तुम ही उनको बनाओगी, मैं इस बार हेल्प नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ही हेल्प कर रही हूँ, छोटी ही है वो तो मैं ही हेल्प कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे ही सोचती रहूँगी तो कब बनाएगी वो, चाहे वो अच्छे बने चाहे कैसे भी बने। थोड़े ग्रेड्स कम लगेंगे, मार्क्स कम लग जाएंगे, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम के लिए उसको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी वो क्या कर रही है, जब भी उसको टाइम लगता है, एक रूम में हमने अपना पूरा, उसने अपना सब सामान फैला रखा है, बार बार उसको मतलब समेटती नहीं है, जाती है जब भी उसको अच्छा लगता है, टाइम लगता है, तो वो वहीं पे जाके अपना दोबारा काम स्टार्ट कर लेती है। तो मेरी डॉटर ने आज मुझे कहा था कि मम्मा जब आपको टाइम लगे ना, बस आप एक बार देख लेना लिस्ट में से कि मेरा कोई सामान अभी जो ख़त्म हो रहा है वो ले आना, और एक बार आप प्रोजेक्ट भी सब्जेक्ट के हिसाब से चेक कर लेना कि मैं ठीक बना रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं वो देखती रहूँगी, और उसको पैक करने का काम मेरा है और डेकोरेट करने का काम मेरा है, क्योंकि अब वो बना रही है तो चलो इतनी हेल्प तो मैं कर सकती हूँ कि मैं उसको डेकोरेट कर दूँ। तो मेरी डॉटर को ये भी पता है कि मम्मा डेकोरेट बहुत अच्छा करेंगी, बहुत मन से करेंगी, क्योंकि जब बच्चे सो जाते हैं रात को, जो प्रोजेक्ट का डेकोरेशन का काम रहता है वो मैं रात को करती हूँ, क्योंकि एक तो वो बहुत कम टाइम लेता है। दिन में अगर उसको करना स्टार्ट करो तो बच्चे बीच बीच में आवाज़ लगाते रहते हैं, या कोई कॉल आ जाए या कोई आ जाए तो वो काम मुझे छोड़ना पड़ता है। तो फिर मैं चाह रही थी कि मेरे को चाहे थोड़ा टाइम लगे पर मैं उसको
पूरा कॉन्सेंट्रेट करके करूँ ताकि वो काम भी जल्दी हो जाए और वो बहुत अच्छा भी बने। तो अभी मैं जा रही हूँ फिर अपने बच्चों के पास एक चक्कर लगाने के लिए, तो उसके बाद मैं देखूँगी अपनी बेटी का प्रोजेक्ट का काम। तो अभी मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैं अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ, खाना पीना तुम्हारा हो चुका है, तो करीब मेरे पास 1-1.5 घंटा है, तो ये टाइम अब मेरा है क्योंकि सोऊंगी तो मैं नहीं, अब इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो मैं अपना काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसका लैपटॉप उठाया क्योंकि मेरी डॉटर लैपटॉप में से कुछ कुछ देख के भी कर लेती है, कई बार उसको कुछ समझ में नहीं आता, मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो लैपटॉप की हेल्प से ही अपना काम करती है। तो यूट्यूब से सर्च कर लेती है कुछ बहुत सारी चीज़ें। आजकल यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि मतलब इंस्टेंट जो भी चीज़ चाहिए वो सारा मटेरियल होता है, तो वो सब उसको काम आ जाता है, तो इससे उसकी बहुत हेल्प हो जाती है। अगर मैं नहीं हूँ तो वो इजीली अपने काम को कर सकती है। तो बच्चों को सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हाँ भाई तुम यहाँ से देख के कुछ हेल्प लेके कर सकते हो। सुबह मैं चले गई थी तो सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो मैं अपनी किट भी ऐसे ही छोड़ गई थी। तो बस फिर अब मैं अपनी मेकअप किट भी समेट दी है, बच्चों के बैग्स वगैरह भी मैंने रख दिए हैं पैक करके। बेटा भी मेरे जाने के बाद मुझे लग रहा है पढ़ रहा होगा या उसकी दीदी उसको पढ़ा रही होंगी, क्योंकि बेटे का भी सामान फैला हुआ था जब मैं आई तो। और कुछ मैंने शीट्स वगैरह ली थी अपने किसी काम के लिए, तो वो भी मैंने रखी और मैंने चेक करा कि उसके सारे प्रोजेक्ट कैसे बन रहे हैं, सब अच्छे बन रहे थे। तो मैं लिस्ट में चेक कर रही थी कि कोई सामान है अगर ऐसा जो मतलब मेरी डॉटर को नहीं याद है तो वो मैं देख लेती हूँ, कभी फिर एंड टाइम पे उसको चाहिए होता है तो नहीं होता तो जाकर लेकर आना पड़ता है। तो सामान में कुछ सामान ख़त्म हुआ था तो उसने लिखा हुआ था, तो वो भी मैंने देख लिया था कि क्या क्या अभी लेकर आना है। और कुछ सामान एक्स्ट्रा भी मैं ला के रखती हूँ बच्चों के स्टेशनरी का। सभी पेरेंट्स को पता है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं और बच्चे हमारे साथ में होते हैं तो हम स्टेशनरी का कुछ ना कुछ सामान लेकर ही आते हैं जब स्कूल डेज़ होते हैं। तो ऐसे ही करके मेरा आज का दिन बीतता जा रहा है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपनी शाम की चाय का, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, तो मुझे अभी चाय की ज़रूरत है। जी बनाने वाला कोई नहीं है तो चाय मैं अपनी खुद ही बनाऊँगी, बट मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा ये काम फिनिश हो जाए और उसके बाद मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँ, क्योंकि चाय पीते हुए बहुत इंजॉयमेंट होता है। मुझे चाय का कप मिल जाए और अगर मैं बालकनी में खड़ी हूँ और वेदर अच्छा है तो मेरे लिए तो वो भी एक बहुत बड़ा इंजॉयमेंट है। और अगर कोई साथ पीने वाला हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि साथ पीते पीते बात भी हो जाती है। बट मोस्टली मुझे मेरी चाय अकेले ही पीनी पड़ती है, मेरे साथ कोई नहीं होता चाय पीने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे पीते नहीं हैं और बच्चों के पापा रहते हैं बाहर, तो इस वजह से मैं मतलब अकेली अपनी चाय इंजॉय करती हूँ और मुझे आदत भी हो गई है अकेले अपनी चाय इंजॉय करने की। और ये सब काम मेरे चले जा रहे हैं साथ साथ। और हमारे घर में अब लाइट चले गई है, आप देख रहे हैं कि पंखा भी बंद हो गया है, तो मुझे इस रूम से भी जाना पड़ेगा कि शायद बाहर मैं गई थी अभी देखा था मैंने तो वेदर थोड़ा सा ठीक था, मे भी बारिश भी आ जाए आज। मतलब ऐसा लगता रहता है बारिश आएगी बट आती नहीं है, बारिश धोखा दे जाती है, वेदर अच्छा हो जाता है बट अभी बारिश नहीं आ रही है। तो मैंने अपनी डॉटर का सारा सामान यहाँ से देखा, समेटा, और मुझे अच्छा लगा। मेरी डॉटर ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, इनफैक्ट उसने थोड़े डेकोरेट भी करे हुए हैं, बस एक फिनिशिंग की ज़रूरत है जो कि मैं फ्री टाइम में कर दूँगी। लेकिन मैं बहुत खुश हुई देख के कि मैंने अपनी डॉटर को काम दिया था तो मेरी डॉटर ने उसको बहुत अच्छे से करा है, कुछ ऐसा कमी नहीं थी और ना ही कुछ फाड़ा था और ना ही कुछ उसको मतलब गलत करके उसको ठीक करा था, प्रॉपर उसने अपना काम करा है। तो मुझे अच्छा लगा कि आज एक काम मुझे पता चल गया कि मैं इसको छोड़ सकती हूँ ऐसे इसके प्रोजेक्ट के साथ में या कोई भी वर्क के हिसाब से, तो ये अपने हिसाब से कर लेती है। मैंने उससे पूछा भी कि तुमने अपना काम कहाँ से देख कर करा है, तो उसने मुझे बोला मम्मा वैसे तो मुझे सब टीचर्स ने करवाया हुआ था, समझाया हुआ था, पर जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो मैं वो यूट्यूब की हेल्प से देख के कर रही थी, क्योंकि उसमें प्रॉपर बताया हुआ था, लर्निंग भी करवाई हुई थी सारा और वैसे स्किल्स के तरीके से भी बताया हुआ था, पिक्चर्स भी थी, वीडियोज़ भी थी, तो मुझे सब क्लियर समझ में आ रहा था। तो कह रही कुछ तो मतलब उसमें ऐसा था कि बच्चों के लिए अलग से मतलब टीचर्स भी करके दिखा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे, तो वो बहुत ईजी हो जाता है बच्चों को करना ना। अगर हमें कोई ऐसा चैनल या ऐसा कोई वीडियोज़ मिल जाती है तो बच्चों के लिए काम करना बहुत ईजी हो जाता है, तो वो सब बच्चे ईजीली कर लेते हैं और करना भी चाहिए। पहले होता था कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, आजकल इतने इतने अच्छे चैनल्स हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती हैं बच्चों की, और बड़ों के लिए भी स्किल्स इतने सारे बढ़ गए हैं कि हम लोगों को अगर कहीं भी किसी भी काम में हम लोग अटक जाते हैं तो फटाफट सर्च करके देख लेते हैं और मोस्टली हमारे काम हो ही जाते हैं मतलब जो हम खुद काम करना चाहते हैं तो वो इजीली हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब बहुत सारे अब टाइम हो गया मुझे काम करते हुए, तो मैं गई बाहर की तरफ थोड़ा सा अभी वेदर अच्छा था बट इतना अच्छा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। लाइट चली गई थी तो मुझे अंदर लगा कि वेदर बहुत अच्छा हो गया होगा बाहर, तो फटाफट 2 टॉवल रखे थे मैंने उतार लिए। मेरे को लगा अगर बारिश एकदम से आ गई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये टॉवल गीले हो जाएंगे, तो मैं अपने टॉवल उतार लाई तार से और उसके बाद गई मैं अपनी चाय लेने के लिए। मैंने चाय रखी हुई थी तो मैं अपनी
चाय एंजॉय करने लगी। हमारे सामने वाले घर में एक मेरी पड़ोसन है जो वो रहती हैं, अभी फ़िलहाल वो गई हुई हैं अपने मायके, तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो अपनी चाय ले लेती है तो मैं अपनी चाय ले लेती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर अपनी बातें भी कर लेते हैं धीरे धीरे, ताकि गली में नीचे आवाज़ ना जाए, और चाय भी पी लेते हैं। तो मैं उसी को मतलब मिस कर रही हूँ काफ़ी, कि अभी नहीं है तो मुझे अकेली चाय पीनी पड़ रही है। और कई बार होता है कि चलो साथ में बैठ के पी लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारी चाय ऐसे ही चलती है। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल।